खुले आसमान के नीचे अली अपने व्यवसाय का उद्घाटन करता है। उसका चेहरा उम्मीद से चमक रहा है, जबकि उस्मान और हमजा उसके साथ खड़े हैं। अली की आवाज भावना से गूंजती है, आज मेरा सपना सच हो रहा है और आप दोनों मेरे साथ हैं। उस्मान मधुरता से बोलता है, जबकि हमजा सावधानी बरतने की सलाह देता है। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं। धोखाधड़ी का आरोप और पूरी तरह से अकेला। अली विश्वासघात के भार से दबकर खड़ा है। उस्मान की छाया बहुत बड़ी है। मैंने सब कुछ खो दिया है हमजा, अली कहता है। उसकी आवाज गूंजते हॉल में मुश्किल से फुसफुसाहट है। अराजकता के बीच हमजा समय के खिलाफ दौड़ता है, सबूत इकट्ठा करता है, वफादारी का प्रतीक। जब तक मैं यहां हूं, तुम अकेले नहीं हो। खाली भूखंड पर अली की आंखें आंसुओं से चमकती हैं। उसके भीतर एक नाजुक उम्मीद टिमटिमाती है। उस्मान ने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया। अली कबूल करता है। उसकी आवाज भावना से भरी हुई है। हमजा दृढ़ता से खड़ा है, अटूट समर्थन का एक स्तंभ। वफादारी एक शब्द नहीं है, यह एक बोझ है जिसे केवल मजबूत दिल वाले ही उठा सकते हैं। सूर्य की धूप में नहाए हुए अयान, साद और रेहान हंसी साझा करते हैं। उनके चेहरे स्कूल के आंगन में युवा मित्रता से चमक रहे हैं। हम दोस्त नहीं हैं, हम परिवार हैं, अयान घोषित करता है। उसके शब्द हवा में गूंजते हैं। साद ने पुष्टि की, हम हमेशा साथ रहेंगे। जैसा कि रेहान ने उनकी महत्वाकांक्षा को सील कर दिया। हमें सफल होना चाहिए। मंद रोशनी स्टार्टअप ऑफिस में लंबी छायाएं बनाती है, क्योंकि साद अयान का सामना करता है। उसकी आवाज बेचैनी की धीमी गड़गड़ाहट है। अयान, कुछ गलत लग रहा है, संख्याएं बस जुड़ नहीं रही हैं। साद जोर देकर कहता है। उसकी निगाहें तेज और अटल हैं। अयान का अविश्वास दृढ़ संकल्प में बदल जाता है। रेहान ऐसा नहीं करेगा, हम उस पर भरोसा करते हैं, वह जवाब देता है। वफादारी संदेह से टकराती है। 6 महीने बाद अयान और साद अपने नए कार्यालय में बैठे हैं, जो पुनर्निर्माण से बना एक स्थान है। अयान अपनी परीक्षाओं पर विचार करता है। हमने एक दोस्त खो दिया, लेकिन हमने सच्चाई पाई, साद कहते हैं, और हमने सीखा कि झूठ से परखी गई वफादारी ताकत बन जाती है। उज्जवल दिन के दौरान इमरान, बिलाल और फहद कॉलेज कैंटीन में हंसी साझा करते हैं। उनके युवा चेहरे सपनों से जगमगाते हैं। इमरान की आवाज दृढ़ता से गूंजती है, हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिलाल और फहद ने सिर हिलाया। एक मूक वादा खुशहाल लेकिन अनिश्चित माहौल के बीच आदान प्रदान किया गया। अपने धुंधले कमरे में इमरान बैठा है, निराशा से दबा हुआ। बेरोजगारी उसके चेहरे पर छाया डालती है। फोन की तीखी घंटी सन्नाटे को चीरती है। अहसान की ओर से एक अनुत्तरित कॉल इमरान की परेशानी में इजाफा करती है। एहसान प्रकट होता है। दरवाजे पर आशा की किरण। उसके शब्द एक शांत मरहम है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इमरान और एहसान धूप से सराबोर पार्क में बैठे हैं। इमरान के लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। बिलाल और फहद आते हैं। उनकी हंसी गूंजती है, क्योंकि वे इमरान को बधाई देते हैं, जिससे अतीत की यादें ताजा हो जाती हैं। इमरान कहते हैं, शुक्रिया अहसान। उनकी निगाहें एहसान पर टिकी हुई थीं, सच्ची दोस्ती की मूक स्वीकृति। पहली किरण के नीचे अब्दुल रहमान अपने खेत में पहुंचते हैं। उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर उम्मीद अंकित है। वह अपने बैलों को तैयार करता है। उसकी हरकतें सटीक और शांत दृढ़ संकल्प से भरी हैं। हर नाली के साथ एक मौन प्रार्थना उठती है, जो भूमि के लिए अल्लाह से आशीर्वाद मांगती है।
भयानक बादल गांव के खेत के ऊपर रात के आकाश को गहरा कर रहे हैं, जो एक आने वाले तूफान का संकेत दे रहे हैं। तेज हवाएं खेतों में चलती हैं, एक भयंकर तूफान में बदल जाती हैं, जो सब कुछ नष्ट करने की धमकी देता है। खिड़की से घिरे अब्दुल रहमान बेबसी से देखते हैं कि तूफान उनकी फसलों को तबाह कर रहा है। उनका विश्वास ही एकमात्र सहारा है। तूफान के बाद की सुबह अब्दुल रहमान लौटता है और अपने खेत को पूरी तरह से तबाह पाता है। उसकी आजीविका छिन गई है। विनाश का सर्वेक्षण करते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, जो उसके नुकसान का मूक प्रमाण है। शांत संकल्प के साथ अब्दुल रहमान अवशेषों को इकट्ठा करते हैं। उनकी आवाज विश्वास से कांपती है, हे अल्लाह, मैं आपका आभारी हूं।